आज हम जावास्क्रिप्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं, डाटा टाइप्स। सिंपल वर्ड्स में समझो, डाटा टाइप्स बताते हैं कि वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डाटा स्टोर होती है। जावास्क्रिप्ट डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है, मतलब रन टाइम पे टाइप ऑटोमेटिकली डिसाइड होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स वो होते हैं जो सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं। ये डायरेक्टली स्टैक मेमोरी में स्टोर होते हैं और कॉपी बाय वैल्यू फॉलो करते हैं। ये इमिटेबल होते हैं, मतलब डायरेक्टली मॉडिफाई नहीं होते। एंड द प्रिमिटिव डाटा टाइप्स आर string, number, boolean, undefined, null, big int, symbol. That's the primitive data types. अब सबसे पहले देखते हैं string. String एक primitive data types है जो टेक्स्ट डाटा को रिप्रेजेंट करता है। ये कैरेक्टर का सीक्वेंस होता है जो सिंगल कोट, डबल कोट या बैकटिक्स के अंदर लिखा जाता है और ये इमिटेबल होती है। अब मैं एक वेरिएबल बनाती हूँ और इसमें एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करती हूँ। ये वैल्यू टेक्स्ट फॉर्मेट में है जो डबल कोट के अंदर लिखी गई है। नेक्स्ट लाइन में मैं कंसोल लॉग अप नेम यूज करती हूँ। इससे वेरिएबल की एक्चुअल वैल्यू प्रिंट होती है। उसके बाद टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज करती हूँ जो डाटा टाइप चेक करता है। Now let's run the code and see the output. फर्स्ट लाइन में कोडिंग मुझे आया है जो एग्जैक्ट वही वैल्यू है जो वेरिएबल नेम में स्टोर थी। कंसोल लॉग डायरेक्टली स्टोर वैल्यू को प्रिंट करता है विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। इन द सेकेंड लाइन स्ट्रिंग आया क्योंकि टाइप ऑफ ऑपरेटर ने डिटेक्ट किया कि वेरिएबल में टेक्सचुअल डाटा स्ट्रिंग स्टोर है। क्योंकि टाइप ऑफ ऑपरेटर ने डिटेक्ट किया कि वेरिएबल में टेक्सचुअल डाटा स्ट्रिंग स्टोर है, जावास्क्रिप्ट इंटरनली डाटा टाइप आइडेंटिफाई करके रिटर्न करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर। नंबर डाटा टाइप न्यूमेरिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इसमें इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दोनों आते हैं। जावास्क्रिप्ट में अलग से इंट या फ्लोट नहीं होता, सब नंबर टाइप में आता है। अब मैं एक वेरिएबल बनाती हूँ, इसमें एक न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करती हूँ। ये वैल्यू नंबर टाइप की है। नेक्स्ट लाइन में मैं कंसोल लॉग अप नाम यूज करती हूँ। इससे न्यूमेरिक वैल्यू प्रिंट होती है। उसके बाद टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज करती हूँ जो डाटा टाइप चेक करती है। Now let's run the code and see the output. यहाँ देखो फर्स्ट लाइन में 100 प्रिंट हुआ। 100 इसलिए प्रिंट हुआ क्योंकि वेरिएबल नाम में न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर है। कंसोल लॉग सिंपली दैट नंबर को डिस्प्ले करता है एज इट इज। सेकेंड लाइन में नंबर आया जो इंडिकेट करता है कि जावास्क्रिप्ट ने इस वैल्यू को न्यूमेरिक टाइप के रूप में आइडेंटिफाई किया। जावास्क्रिप्ट में इंटीजर और डेसिमल दोनों सेम नंबर टाइप में आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बुलियन। बुलियन एक लॉजिकल डाटा टाइप है जो सिर्फ दो वैल्यू ऐड करता है, ट्रू या फॉल्स। ये मोस्टली कंडीशन और डिसीजन मेकिंग में यूज होता है। अब मैं एक वेरिएबल इज वैलिड बनाती हूँ। इसमें बुलियन वैल्यू ट्रू स्टोर करती हूँ। ये वैल्यू सिर्फ ट्रू या फॉल्स हो सकती है। नेक्स्ट लाइन में मैं कंसोल लॉग अप इज वैलिड यूज करती हूँ। उससे स्टोर बुलियन वैल्यू प्रिंट होती है। उसके बाद टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज करती हूँ। Now let's run the code and see the output. फर्स्ट लाइन में ट्रू प्रिंट हुआ क्योंकि वेरिएबल इज वैलिड में बुलियन वैल्यू स्टोर थी। बुलियन सिर्फ दो वैल्यू होल्ड करता है, ट्रू या फॉल्स। सेकेंड लाइन में बुलियन आया क्योंकि टाइप ऑफ ऑपरेटर ने करेक्टली आइडेंटिफाई किया कि ये लॉजिकल बुलियन डाटा टाइप है जो कंडीशन में कॉमनली यूज होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अनडिफाइंड। अनडिफाइंड एक ऐसे वैल्यू है जो जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली असाइन करता है जब वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं लेकिन उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं होती। ये बेसिकली एब्सेंस ऑफ वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अब मैं एक वेरिएबल एक्स डिक्लेयर करती हूँ लेकिन इसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं की गई, इसलिए जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली अनडिफाइंड असाइन करता है। नेक्स्ट लाइन में मैं कंसोल लॉग ऑफ एक्स यूज करती हूँ। उसके बाद टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज करती हूँ। Now let's run the code and see the output. फर्स्ट लाइन में अनडिफाइंड इसलिए आया क्योंकि वेरिएबल एक्स डिक्लेयर हुआ था बट उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं की गई थी। जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली अनडिफाइंड असाइन करता है। सेकेंड लाइन में भी अनडिफाइंड प्रिंट हुआ क्योंकि टाइप ऑफ ऑपरेटर ने भी ये कंफर्म किया कि वेरिएबल का टाइप अनडिफाइंड है, मतलब वैल्यू भी मिसिंग है और टाइप भी अनडिफाइंड है। नेक्स्ट हम देखते हैं नल। नल एक स्पेशल वैल्यू है जो नो वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ये डेवलपर खुद असाइन करता है जब वो बताना चाहता है कि यहाँ अभी कोई वैल्यू नहीं है। अब मैं एक वेरिएबल डाटा बनाती हूँ, इसमें मैन्युअली नल वैल्यू असाइन करती हूँ। नेक्स्ट लाइन में मैं कंसोल लॉग ऑफ डाटा यूज करती हूँ। उसके बाद टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज करती हूँ। Now let's run the code and see the output. यहाँ नल प्रिंट हुआ। नल का मतलब होता है नो वैल्यू इंटेंशनली। सेकेंड लाइन में ऑब्जेक्ट आया जो एक नॉन जावास्क्रिप्ट बग है। टेक्निकली नल प्रिमिटिव है लेकिन टाइप ऑफ नल को ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है ड्यू टू लीगेसी रीजन। नेक्स्ट हम देखते हैं बिग इंट।
बिग इंट एक स्पेशल न्यूमेरिक टाइप है जो वेरी लार्ज इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। जब नॉर्मल नंबर लिमिट एक्सीड हो जाती है तब बिग इंट यूज होता है। अब मैं एक लार्ज नंबर स्टोर करती हूँ। इस नंबर के एंड में n लगाया गया है जो इससे बिग इंट बनाता है। नॉर्मल नंबर से बड़ा वैल्यू हैंडल करने के लिए बिग इंट यूज होता है। नेक्स्ट लाइन में मैं कंसोल लॉग बिग यूज करती हूँ। उसके बाद मैं टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज करती हूँ। Now let's run the code and see the output. फर्स्ट लाइन में नंबर के एंड में n इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये बिगिन लिटरल है। ये नॉर्मल नंबर से डिफरेंट होता है और लार्ज इंटीजर वैल्यू हैंडल करता है। सेकेंड लाइन में बिगिन आया क्योंकि टाइप ऑफ ऑपरेटर ने करेक्टली आइडेंटिफाई किया कि ये बिगिन डाटा टाइप है जो वेरी लार्ज नंबर के लिए यूज होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंबल। सिंबल एक प्रिमिटिव डाटा टाइप है जो यूनिक आइडेंटिफायर क्रिएट करने के लिए यूज होते हैं। अब मैं दो सिंबल बनाती हूँ और दोनों में सेम डिस्क्रिप्शन यूज करती हूँ। लेकिन हर सिंबल यूनिक होता है। नेक्स्ट लाइन में मैं दोनों को कंपेयर करती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में मैं टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज करती हूँ। नाउ लेट्स रन द कोड एंड सी द आउटपुट। फर्स्ट लाइन में फॉल्स आया क्योंकि सिंबल आईडी दो बार क्रिएट करने पर दोनों वैल्यू यूनिक होती है इवन इफ डिस्क्रिप्शन सेम हो। एक्चुअल सिंबल रेफरेंस डिफरेंट होता है। सेकेंड लाइन में सिंबल आया क्योंकि टाइप ऑफ ऑपरेटर ने कंफर्म किया कि वेरिएबल एक सिंबल टाइप का यूनिक आइडेंटिफायर है। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स वो होते हैं जो मल्टीपल वैल्यू या कॉम्प्लेक्स डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हीप मेमोरी में स्टोर होते हैं और रेफरेंस बाय रेफरेंस फॉलो करते हैं। ये म्यूटेबल होते हैं मतलब इनको डायरेक्टली मॉडिफाई किया जा सकता है। नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स आर ऑब्जेक्ट, एरे और फंक्शन आते हैं। नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में ऑब्जेक्ट, एरे, फंक्शन आते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एक नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स है जो की वैल्यू पेयर में डाटा स्टोर करते हैं। अब मैं एक ऑब्जेक्ट बनाती हूँ और इसमें की वैल्यू पेयर स्टोर किए गए हैं। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट लाइन में मैं कंसोल लॉग ऑफ यूजर यूज करती हूँ। उससे पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट होता है। उसके बाद टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज करती हूँ। Now let's run the code and see the output. फर्स्ट लाइन में पूरा ऑब्जेक्ट की वैल्यू फॉर्मेट में प्रिंट हुआ। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स डाटा स्टोर करते हैं जिसमें मल्टीपल प्रॉपर्टीज होते हैं। सेकेंड लाइन में ऑब्जेक्ट आया क्योंकि टाइप ऑफ ऑपरेटर ने आइडेंटिफाई किया कि यूजर वेरिएबल एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस है जो हीप मेमोरी में स्टोर होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एरे। एरे एक स्पेशल टाइप का ऑब्जेक्ट है जो मल्टीपल वैल्यू को ऑर्डर फॉर्म में स्टोर करती है। हर वैल्यू का इंडेक्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। अब मैं एक एरे बनाती हूँ। इसमें मल्टीपल वैल्यू सीक्वेंशियल ऑर्डर में स्टोर करती हूँ। एरे इंटरनली ऑब्जेक्ट होती है। नेक्स्ट लाइन में मैं कंसोल लॉग ऑफ ARR यूज करती हूँ। उसके बाद टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज करती हूँ। Now let's run the code and see the output. फर्स्ट लाइन में array 1 2 3 एज ए लिस्ट फॉर्मेट में प्रिंट हुआ। Arrays ऑर्डर कलेक्शन होते हैं जिसमें इंडेक्स बेस एसेस होता है। सेकेंड लाइन में ऑब्जेक्ट आया क्योंकि जावास्क्रिप्ट में array इंटरनली ऑब्जेक्ट ही होता है इसलिए टाइप ऑफ array ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शन। फंक्शन एक रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता है और जावास्क्रिप्ट में ये फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट होता है। अब मैं एक फंक्शन बनाती हूँ। ये फंक्शन एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है। लेकिन यहाँ मैं फंक्शन कॉल नहीं कर रही हूँ, सिर्फ फंक्शन को रेफरेंस प्रिंट करती हूँ। नेक्स्ट लाइन में मैं कंसोल लॉग ऑफ ग्रीट यूज करती हूँ। उसके बाद टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज करती हूँ। नाउ लेट्स रन द कोड एंड सी द आउटपुट। फर्स्ट लाइन में फंक्शन का रेफरेंस प्रिंट हुआ क्योंकि हमें फंक्शन कॉल ग्रीट नहीं किया, सिर्फ फंक्शन को लॉग किया है। सेकेंड लाइन में फंक्शन आया क्योंकि टाइप ऑफ ऑपरेटर फंक्शन के लिए स्पेशल रिटर्न वैल्यू देता है अनलाइक एरे फंक्शन का टाइप ऑफ फंक्शन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डेट। डेट एक बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है जो करंट डेट और टाइम को रिप्रेजेंट करता है। अब मैं एक डेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ। ये करंट सिस्टम डेट और टाइम को रिटर्न करता है। नेक्स्ट लाइन में मैं कंसोल लॉग ऑफ टुडे यूज करती हूँ। उसके बाद टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज करती हूँ।
Now let's run the code and see the output. फर्स्ट लाइन में करंट सिस्टम डेट और टाइम प्रिंट होता है जो न्यू डेट जनरेट करता है। सेकेंड लाइन में ऑब्जेक्ट आया क्योंकि न्यू डेट जावास्क्रिप्ट में एक बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है। इवन दो इट रिप्रेजेंट टाइम, इंटरनली इट बिहेव्स लाइक एन ऑब्जेक्ट। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब आप सिर्फ डेफिनेशन नहीं बल्कि कोड, आउटपुट और उनके पीछे का लॉजिक भी समझ चुके हो। ये जावास्क्रिप्ट का कोर फाउंडेशन है और अगर ये स्ट्रांग है तो आप एडवांस टॉपिक इजीली क्रैक कर लोगे। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, मेक श्योर to like, subscribe and click on the bell icon. I will see you in the next video.